मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाब है और उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत मुक़द्दसा तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। मरकस 8वां बाब है, उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत मुक़द्दसा तक। मैं फिर पढ़ता हूँ आपके लिए, सुनिए गौर से। लिखा है, और वो रोटी लेना भूल गए थे और कश्ती में उनके पास एक से ज़्यादा रोटी ना थी, और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा 12। जिस वक्त 7 रोटियां 4000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? शागिर्द यीशु के साथ सफर में थे। किसके साथ? यीशु के साथ। और फिक्र किस चीज की खाई जा रही थी? किसकी? फिर बोलो। साथ किसका था? ट्रैवल किसके साथ हो रहा था? तो फिक्र किस चीज की है? वाह। जो साथ लेकर चलता है, जो सफर करवाता है, क्या वो रोटी नहीं खिला सकता? हाँ जी, आज हम इसके मुतालिक सीखने के हैं। कभी कभी हम कुएं के पास होकर भी प्यासे होते हैं, उम्मीद के पास रहकर भी ना उम्मीद होते हैं, खुशी के पास रहकर भी ना खुश होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा की हुजूरी में बैठकर, खुदा की हुजूरी में रहकर भी मामूली चीजों के लिए परेशान और मायूस होते रहते हैं। मामूली चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। आते कहां पर हैं? इबादत करने के लिए। ते फिक्र कादी लगी? हाय सवेरे बिल दी आखिरी तरीक है, सुबह बच्चों की फीस जमा ना हुई तो जुर्माना पड़ जाएगा, आटा भी मुक्का हुआ है। ऐसे ही है ना? बहुत सारी चीजों के फिक्र तरद्दुद में होते हैं हम, जबकि बैठे कहां पर होते हैं? खुदा के हुजूर में, खुदा के घर में। सो सुनिए, आज शाम मेरा यह टॉपिक है कि रूहानी गफलत बेतकादी का बायस बनती है। फिर सुनिए, रूहानी गफलत बेतकादी का बायस बनती है, और इंग्लिश में मैं इसको कहूंगा स्पिरिचुअल इग्नोरेंस कॉजेज अनबिलीविंग। अब ये जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं कि हम खुदा के हुजूर होते हुए भी मादी चीजों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, यह है रूहानी गफलत जो हमारे अंदर बेतकादी को पैदा करती है। ठीक? खुदा के चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं हम, और हमारे अंदर के वसवसे हमें कह रहे होते हैं कि तू शिफा नहीं पानी। ठीक? खुदा के चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं और हमारे अंदर की बेचैनी कह रही होती है कि तुम्हें मौजज़ा नहीं मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली नहीं आ सकती, तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुदा के हुजूर में बैठकर भी गाफिल होते हैं। होते खुदा के हुजूर में हैं, बैठे खुदा के हुजूर में होते हैं, लेकिन हमारा जहन कहीं और होता है। ठीक? मतलब यह कि खुदा के घर में, खुदा के हुजूर में बैठकर भी हम खुदा के हुजूर में नहीं होते। यहां शागिर्द कश्ती में खुदावंद के साथ सफर कर रहे हैं और बैतसैदा की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन फिक्र किस बात की है? रोटी की। जबकि वो जानते हैं कि यहोवा यरी उनके साथ है। ठीक। अभी रिसेंटली इन्होंने 2 मौजे अपनी आंखों से देखे थे, बल्कि आंखों से मौजे क्या देखे थे, खुद वर्तावे बने सी, खुद अपने हाथों से लोगों को रोटियां खिलाई, खुद अपने हाथों से टुकड़ों से भरी हुई टोकरियां उठाई। लेकिन अब जरा इनका ईमान चेक कर लें। मरकस 6 बाब की 30वीं आयत से 40वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर 5000 आदमियों को खाना खिलाने का मौजज़ा आपको मिलेगा। कितने? 5000। 6 बाब की 30वीं आयत से 40वीं आयत तक। और फिर मरकस ही की इंजील के 8वें बाब की पहली आयत से 9वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर 4000 आदमियों को खाना खिलाने का मौजज़ा मौजूद है। जब 5000 को खुदावंद ने खाना खिलाया तो कितनी टोकरियां उठाई? बोले 12। और जब 4000 को खिलाई तो फिर 7। लेकिन इनको फिक्र खाए जा रही है कि उन्होंने तो खवाए हैं, हमारे पास 1 रोटी है असी 13 जने। ये तो बुरकी बुरकी भी नहीं आनी किसी ने। ठीक। अब जरा सोचे इस बात को कि शागिर्दों को अपनी जिस्मानी जरूरत की फिक्र क्यों खाए जा रही थी, खास तौर पर रोटी की। चूंकि शागिर्दों का ताल्लुक बनी इसराइल से है। किससे? इसलिए रोटी की फिक्र करना कोई नई बात नहीं थी इनमें, क्योंकि वड्डे भी इंज दे सी। ठीक। ते जिंजदे वड्डे हुंदे ने वो फिर सिलसिला तो चलता रहता ना आगे। इंपार्टेशन होती है। हम जैसे खुद होते हैं अपने बच्चों की भी वैसी तरबियत करते हैं। जो खसलतें हमारे अंदर होती हैं, जो बातें, जो कुछ भी हमारे अंदर मौजूद होता है, वो सब कुछ इंपार्ट होता है, वो सब कुछ मुंतकिल करते हैं हम अपने बच्चों के अंदर। इमसाल की किताब में लिखा है जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। अगर तुसी शक्की हो, ताड़ा दिल हर वेले वसवसे करता रहता है, तो फिर आप ऐसे ही हैं। अगर आप वहम करते रहते हैं तो आप वहमी हैं। आप जैसा सोचते हैं, जैसा अपने दिल में गुमान करते हैं, कलाम कहता है आप वैसे हैं। और उस हालत से आपको निकलने में वक्त लगता है, क्योंकि कुछ लोग उस हालत को छोड़ना नहीं चाह रहे होते। ठीक। और जब हम विलिंगली उस हालत से बाहर निकलते हैं तो फिर हम मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। अब यहां पर जो शागिर्दों की हालत दिखाई गई है वो इमैच्योरिटी की दिखाई गई है कि ये इतने अभी मैच्योर नहीं है। खुदावंद ना फिरते जरूर ने, खुदावंद से सीखते जरूर हैं, लेकिन अभी रूहानी पुख्तगी नहीं आई, अभी बलूगत तक नहीं पहुंचे ये लोग। इनके अबाव अजदाद जब मुल्क मिस्र से निकले तो खुदा और मूसा के साथ उन्होंने रोटी के लिए लड़ाई की। ठीक। तो फिर चलता है ना सिलसिला। जब तक हम मादी चीजों की फिक्र में रहते हैं हम रूहानी गफलत का शिकार रहते हैं। ये बात ज़हन में रखें। जब तक हम मादी चीजों की फिक्र में रहते हैं हम रूहानी गफलत का शिकार रहते हैं। इसीलिए हम जल्दी भटक जाते हैं, बहुत जल्दी भटक जाते हैं। अब यीशु मसीह ने हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमें रूहानी मैच्योरिटी की तरफ ले जाने के लिए क्या फरमाया है, जरा पढ़िए। मत्ती की मार्फत इंजील, मत्ती रसूल की मार्फत इंजील है, उसका 6 बाब है और उसकी 25वीं आयत सुनिए। यहां पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र, क्या बोलेंगे मेरे पीछे, कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या
खाएंगे। हम क्या हम क्या हम क्या खाएंगे? जरा बोलो उची सारी, हम क्या खाएंगे? पता साडे मुल्क च भुख नहीं मुकदी। एक बंदा सड़क ते खलो के देग वंड रहा हुंदा ना, तो और जांदे गड्डी वाले भी साइड ते गड्डी ला लैणगे ते छापर कढ लैणगे अपना। समझ रहे मेरी बात? ऐसा नहीं है कि वो खाना खा नहीं सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वो हिर्स है, ये वो लालच है जो अंदर से खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक, कई खाधी ते भी खाई जाणगे, उन्हां दे अगे कोई इनकार नहीं हुंदा। वो चंगा रज के रोटी खाधी होगी, उन्होंने सुला मार लोगे फिर शुरू हो जाते हैं। ये एक, मैं इसको इल्लत बोलूंगा, ये आदत नहीं है, आदतें तो अच्छी होती हैं, ये इल्लत है। और इस इल्लत को हमें अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा अगर हम रूहानी तौर पर मैच्योर होना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी गुजारने के एटिकेट सीखना चाहते हैं, तो फिर इन बातों को लर्न करना बहुत जरूरी है। खुदावंद ने यहां पर वाज़े तौर पर कहा है कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? फिर सुनिए, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? ये सवाल किया है खुदावंद। है कोई फिक्र करके तुसी एक दिन बढ़ा के वहा लो अपना, या अपनी जिंदगी में एक घंटा आगे बढ़ा के दिखा लें? हमारी फिक्रमंदी हमारी उम्र को कम करती है, याद रखिए। इसलिए पतरस रसूल कहते हैं, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। फिक्र कपड़े दी होवे, फिक्र मकान दी होवे, फिक्र खान पीन दी होवे, फिक्र बच्चियां दी होवे, सारी फिक्रें उस पर डाल दें। ठीक, एक फिक्र करते रहना है, और वो है रूहानी फिक्र। जिस्मानी खुदावंद ने उठा ली है फिक्रें सारी, लेकिन वो कहता है रूहानी फिक्र तुम आप करो। और वो रूहानी फिक्र क्या है? रूहानी फिक्र ये है कि हर वक्त रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। ठीक, ये रूहानी फिक्र है कि हम दुआ में लगे रहे, हम बेदार रहे, हम खुदा के हुजूर तरतराते रहे, हम उसके कलाम पर ध्यान करते रहे। और जब हम ऐसा नहीं करते तो फिर पौलुस का बयान याद रखिए, वो कहते हैं सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि मसीह यीशु की। हमें अपनी फिक्रें खाई जा रही हैं, मसीह की फिक्र क्या करेंगे? क्या ख्याल है? किसी ने किसी भूखे से पूछा, एक और एक 1 + 1, तो वो कहता 2 रोटियां। समझ आई गल दी? कहता 1 + 1 किन्ने हुंदे हैं? कहता जी 2 रोटियां, क्योंकि भुखा सी ना। ते सानू जेड़ी फिक्र खाई जान रही है, असीं ओदी गल करने हैं। ठीक, हमें खुदावंद की फिक्र में रहना है, हमें रूहानी तौर पर आगे बढ़ना है। अब यहां पर मसला क्या चल रहा था, जरा इस पे भी गौर करिए। मसला यह चल रहा था कि खुदावंद ने रिसेंटली जो मिरेकल किया था, वो मौजज़ा करके 4000 लोगों को खाना खिलाकर कश्ती में बैठे। 10वीं आयत है, लिखा है, और वो फिलफोर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमनूता के इलाके में गया। अब जब इस इलाके के अंदर आया है, तो यहां पर जब फरीसियों ने खुदावंद को आते हुए देखा, तो वो ज़हन बना लिया उन्होंने कि असीं नूं सवाल पूछने ने।
और वो हमेशा खुदावंद यीशु को किसी ना किसी तरह से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते थे और अजीब व गरीब सवालात खुदावंद से पूछते थे। और यहां पर उन्होंने सवाल किया है खुदावंद से 11वीं आयत में, फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में खींच कर कहा, इस जमाने के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। और फिर कश्ती में सवार होकर आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़े हैं तो वहां पर खुदावंद ने शागिर्दों को एक हुक्म दिया। 15वीं आयत लिखा है, और उसने उनको यह हुक्म दिया कि खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। ठीक, खुदावंद का हुक्म क्या था? फरीसियों के और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। ते शागिर्दां दी तवज्जो वेखो जरा किथे है। हाँ जी, रोटी पे तवज्जो है, उन्हां दा ज़हन किते होर है। वो खुदावंद दी लग रहा है, इंज लग रहा है जिवें खुदावंद दी गल ध्यान नाल नहीं सुनी जा रही। खुदावंद उनको अवेयर कर रहा है, उनको आगाही दे रहा है कि तुम मखलूत तालीमात से बचो, गलत तालीमात से बचो, और कोई भी ऐसी तालीम तुम्हारे अंदर ना आने पाए जो तुम्हें डी ट्रैक करे, जो तुम्हें गुमराह करे। लेकिन तवज्जो ही नहीं है। वो अपने दिल में क्या सोच रहे हैं? हाँ जी, वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे, हमारे पास रोटी, सुन रहे हैं? कदी कदी असी बैठे चर्च में हुन्ने आ, लेकिन तवज्जो कलाम वाल नहीं हुंदी साडी। अगर पूछ लिया जाए ना जी इससे पहले मैंने क्या कहा है, तो कई हड़बड़ा के वेखदे ने, की क्या सी? कई वैसे ही सुते होंदे ने कलाम च। कुछ लोगों को बड़ी नींद आती है। हमें तवज्जो करनी है। आप जब मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर बार बार ये आया है, जिसके कान हो सुने रू कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका क्या मतलब है? कान ते सारियां दे ही हुंदे आ, सबके कान होते हैं कि नहीं? को बगैर कन्ना दे इंसान वेख्या जे कदी? इसका क्या मतलब है जिसके कान हो वो सुने के? इसका मतलब है कि रूहानी गफलत से जागो। हाँ जी, रूहानी गफलत से जागो और सुनो, कान लगाओ। जब मैं ये मैसेज देख रहा था तो ज़बूर नंबर 95 मुझे याद आ रहा था। अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को, इसको पंजाबी में हम गाते जे अज दे दिन तुम सब सुनते हो, आवाज यहोवा दी ना पत्थर मंगर अपना दिल बनाओ। तो खुदावंद ने उनके दिलों को मालूम किया है कि इनके दिल सख्त हैं, ये मेरी गल ते भी तवज्जो नहीं देन रहे। इनको जिस्मानी ख्वाहिश ने, जिस्मानी जरूरतों ने इस कदर परेशान कर रखा है कि ये मेरी बात पर भी तवज्जो नहीं दे रहे। तो खुदावंद को गुस्सा आया है। 70वीं आयत, मगर यीशु ने यह मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? रोटी तो है, जो तुम्हारे पास कश्ती में मौजूद है वो आसमानी रोटी है जो तुम्हारे लिए दी गई है। आमीन। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 32वीं आयत से 35वीं आयत तक पढ़े, आपको मिलेगा। यीशु ने कहा, आसमान से भेजी हुई रोटी मैं हूं। रोटी तो कोल है ताडे, फिक्र का दी तानू। लेकिन खुदावंद को गुस्सा आया है उन पर, और उनको कहते हैं, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है जो तुम मेरे कलाम पर ध्यान नहीं करते? आज जिस्मानी जरूरतों ने इस कदर हमें उलझा कर रख दिया है, इस कदर हमें दबा के रख दिया है कि हम रूहानी आलम से कहीं दूर फिरते रहते हैं। हम जो स्पिरिचुअल रैलम है उसमें कभी दाखिल ही नहीं हो पाते।
कई दुआ च बैठणगे तो कई तरह दी सोचा उन्होंने ज़हन च घूमदियां रहंदियां। वो मुंह से बोल रहे होते हैं, मुंह से दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। इस फिक्र और तरद्दुद से बाहर निकलने की जरूरत है, और इसमें आपकी मदद खुदा का पाक रूह कर सकता है। आमीन। और हमें इसके लिए खुदा के पाक रूह को मौका देना होगा, दावत देनी होगी कि वो हमसे कलाम करें, हमसे बोले। अब ये वाकया मत्ती की इंजील के 16वें बाब में भी रकम है, वहां पर भी ये लिखा गया है वाकया कि खुदावंद ने फरीसियों के उस सवाल के जवाब में अपने शागिर्दों को अवेयर किया कि तुम्हें ऐसी तालीमात से बचना है जो बेतकादी, गुमराही, रूहानी गफलत का बाइस बनती हैं। बहुत कम खुदावंद को गुस्सा आया है। जब बियाबान में बनी इस्राएल ने खुदावंद को आजमाया था तो खुदावंद बहुत बुरे तरीके से पेश आया था उनके साथ, लेकिन यहां पर शागिर्दों पर गुस्सा आया है और वो फिक्रात बोले हैं। खुदावंद ने फिर से कहता है कि क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया? लेकिन इनको तबाह क्यों नहीं किया, इनको भस्म क्यों नहीं किया? इसलिए कि खुदावंद उनकी तरबियत कर रहा था, उनको सिखा रहा था, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें फ्यूचर में खुदा के लिए बहुत सारे काम करने थे। नंबर 1। नंबर 2, ये अभी रूहानी तौर पर बच्चे थे। क्या थे? रूहानी तौर पर बच्चे थे। अभी इन्हें रूहानी बलूगत की जरूरत थी, रूहानी पुख्तगी की ज़रूरत थी, रूहानी तौर पर मिच्योर होने की ज़रूरत थी। इसलिए खुदावंद ने इनको सरजनिश की है। 18वीं आयत में लिखा है, आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान है लेकिन तुम सुनते नहीं, तवज्जो किते होर है, अखा किते होर ने। जिस वक्त मैंने 5, अब खुदावंद को याद दिलाना पड़ गया है कि उदो सुते सो तुसी, जो 5000 रोटी खवाई उदो किथे सो, अपने हाथों से बांट रहे थे तो तवज्जो किधर थी आपकी? 12 टोकरियां तुम लोगों ने खुद अपने हाथों से उठाई थी, उस वक्त क्यों नहीं सोचा इस बात के बारे में कि मैं रोटी खिला सकता हूं? तुम्हारी रोटी की फिक्र मुझे है, तुम मेरी फिक्र करो, मेरे काम की फिक्र करो। ठीक? आज एक अलमिया यह है कि हम 3 टाइम का खाना नहीं छोड़ते। छड़ दे कोई? कौन है जो 3 टाइम खाना खाता है? सारे ही ऑफ कोर्स। ते जे किते एक टाइम दी रह जाए तो फिर सारा दिन दुख हुंदा है। अज दोपहरी रोटी नहीं खाधी। हाँ जी, मां नूं फिक्र लगी रहिंदी, अज मेरे पुत्र ने एक टाइम रोटी नहीं खाधी, खरे किंज दिन लंघिया होना। तो कभी इस बात की भी फिक्र की है हमने कि आज मैंने दुआ नहीं की, आज मैंने खुदा का कलाम नहीं पढ़ा, आज मैं खुदा के हुजूर में नहीं झुका या नहीं झुकी, आज मेरा मजबा खाली पड़ा है, मैं अपने मजबे पर नहीं गया, मैं अपने मजबे पर नहीं गई। कीती जे कदी फिक्र इहदी भी? हाँ जी, असी इंसान है ना, रोटी पिछे भजे फिरने आ, कमाई भी रोटी पिछे, फिक्र भी रोटी दियां। ठीक? रात 12-12, 1-1 बजे तक लोग, इवन 2-2, 3-3 बजे तक लोग बाहर बैठे रहते हैं रेस्टोरेंट्स पर खाने के चक्करों में। तो जे को घंटा दुआ करने लिए कह दे तो वैसे ही हमें हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है ना। ये खतरनाक हालत है और इस हालत से हमें बाहर निकलना होगा। रूहानी गफलत बेतकादी का बायस बनती है, याद रखिए। जब हम रूहानी तौर पर गाफिल हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर ईमान कभी भी पुख्ता नहीं हो सकता, ईमान कभी भी फरोग नहीं पाता, ईमान कभी भी परवान नहीं चढ़ता। फिर हमारे अंदर वसवसे
जन्म लेते हैं और हमारी सोचों में घूमते रहते हैं। फिर अगर मगर वाला ईमान शुरू हो जाता है, खरे शिफा मिलनी है कि नहीं मिलनी, ठीक, क्योंकि कलाम ध्यान से नहीं सुना होता। मैं आज आपको एक बात बड़े वसूख से कहना चाहता हूं। आपके ऊपर भले कोई हाथ रख के दुआ करे या ना करे, मैं एक चैलेंज देता हूं आपको, अगर आप खुदा के कलाम को ध्यान से सुन ले तो आपकी जिंदगी में शिफा आ सकती है। यस, क्योंकि शिफा कलाम के अंदर मौजूद है। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। हमें फिक्रें खाए जाती हैं और तरह की बड़ी फिक्रें हैं हमारे अंदर, और वो फिक्रें हमें कभी भी रूहानी तौर पर ना आगे बढ़ने देती हैं ना मैच्योर होने देती हैं। सो खुदावंद ने इनको डांटा है, इनको झिड़का है, और आखिरी आयत में खुदावंद ने उनसे कहा है, क्या तुम अब तक नहीं समझते? हाले तक तानू समझ नहीं आई। अगर अब तक समझ नहीं आई तो फिर कब समझ आएगी? ये सवाल आज मसीहियों से है, क्या अब तक तुम्हें समझ नहीं आई? कितने मिरेकल्स हम अपनी आंखों से देखते हैं, कितने मौजे हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन फिर भी साडा दुआ करने को दिल नहीं करता। कितनी शिफाएं होते हुए हम देखते हैं, कुदरत का कलाम नाजिल होता है, बरकत भी पाते हैं, लेकिन फिर भी कलाम नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी खुदा के जोर नहीं झुकते। खुदावंद की मौजूदगी में भी हम गफलत का शिकार रहते हैं, बेतकादी का शिकार रहते हैं, और ये बेतकादी हमें कभी भी हमारा मौजा हासिल करने नहीं देती। आइए झुकें।